नमस्कार, मैं हूं माजिद अंसारी आपके साथ। सुप्रभात राजस्थान में सबसे पहले बात करते हैं उन 3 बड़ी खबरों की जिन पर आज हमारी पूरे दिन नजर रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे पाली की, जहां पर रणकपुर में बीजेपी आज 26 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों को लेकर मंथन करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की मीडिया कमेटी की बैठक सुबह 11 बजे होनी है। कौन कौन होगा उसमें शामिल बताएंगे आगे। आपको तीसरी बड़ी खबर होगी सीकर के फतेहपुर में, जहां पुलिस कर्मियों को मारने वाले आरोपियों की जिन्होंने पुलिस ने अपने शिकंजे में कस लिया है, और इन्हीं आरोपियों को लेकर आज डीजीपी बड़ा खुलासा कर सकते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहां पर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। यहां पर 2 किलो सोने के साथ यह तस्कर गिरफ्तार हुआ है। तस्कर आभूषणों के जरिए ला रहा था सोना, बैंकॉक से जयपुर ये तस्करी करके ला रहा था। तो ये आपको बड़ी खबर आपको बता दें जयपुर से, जहां पर एयरपोर्ट पर एक तस्कर को कस्टम विभाग ने पकड़ा है और उसके पास से 2 किलो सोने बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि यह तस्कर बैंकॉक से जयपुर आ रहा था। और इस मामले पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश शर्मा। राकेश शर्मा, ये पूरा मामला क्या है? जिस तरीके से अरब देशों से और थाईलैंड से, बैंकॉक से सोने की तस्करी होती है, तो कस्टम विभाग इस सोने की तस्करी पर लगातार पैनी नजर बनाए हुए है। देर रात आज सुबह जब ये जो यात्री है वो जयपुर एयरपोर्ट पहुंचा था, तो इसकी कस्टम विभाग ने जब स्कैनिंग की तो स्कैनिंग में धातु सामने आया था। तो इससे जब पूछा गया तो चूंकि इसने जो कड़ा है उस पर चांदी की पॉलिश की हुई थी, इसके अलावा सोने की जो भारी भरकम चेनें हैं उन पर इसने ब्लैक कलर किया हुआ था, और इनको जो है सोने की नहीं बताकर अन्य धातुओं की बता रहा था। लेकिन जब कस्टम विभाग के अधिकारियों ने इसकी जांच की तो ये 2 किलो सोना इससे पकड़ा गया है। क्योंकि यात्री कई बार विदेश यात्रा कर चुका है और पहले भी इसने सोने की तस्करी की है, तो कस्टम विभाग के जो अधिकारी हैं वो इसकी पूछताछ कर रहे हैं। इसके जो जहां का ये रहने वाला है राजस्थान का, वहां के आसपास टीम में भेजी गई हैं। तो इसने जो सोने की तस्करी की है उसकी जांच की जा रही है। इसके साथ साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं उसके बारे में कस्टम विभाग के अधिकारी इससे पूछताछ कर रहे हैं, और इसमें और भी कई खुलासे हो सकते हैं। जी राकेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें बहुत अहम जानकारी दे रहे थे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। यह भी बड़ी खबर आ रही है सीकर से, जहां पर देर रात दुकान में भीषण आग लगी। यहां पर 2 लोग झुलस गए हैं। दमकल हालांकि आग पर काबू पा लिया है। आग में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। यह घटना मोचीवाड़ा इलाके की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यह एक्सक्लूसिव तस्वीर, अंदाजा लगा सकते हैं आग कितनी भीषण लगी हुई है। और अब बात करते हैं भीलवाड़ा की, जहां पर एक ट्रेलर पेड़ से टकरा गया है। हादसे में क्लीनर और चालक घायल हो गया है। यह घटना NH20 पर लड़पुरा के पास का हुआ है। भीलवाड़ा से यह खबर आ रही है, जहां पर ट्रेलर एक पेड़ से टकरा गया है, जिसमें क्लीनर और चालक घायल हो गया है। यह घटना NH29 पर लाड़पुरा के पास हुआ है। उदयपुर के मावली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रसाद खाने की वजह से 100 लोग बीमार हो गए हैं, उनकी तबीयत बिगड़ गई है। यह घटना सागवा गांव का है। सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। यह बड़ी खबर आ रही है उदयपुर से, जहां पर प्रसाद खाने की वजह से 100 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में सभी को अस्पताल में ले जाया गया है, जहां पे उनका इलाज चल रहा है। यह घटना सांगवा गांव की है। फतेहपुर सीआई और कांस्टेबल हत्याकांड के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस और एटीएस को मिली सफलता। आरोपी अजय चौधरी, धनखड़ और रामपाल को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी मुंबई और पुणे से हुई है। और इस मामले पर आज डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे
और पूरे मामले का खुलासा करेंगे। ये बड़ी कामयाबी पुलिस और एटीएस की मिलीजुली है। दोनों ने मिलकर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुंबई और पुणे से इनको गिरफ्तार किया गया है और इस मामले में डीजीपी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरे मामले का खुलासा करेंगे। पाली के रणकपुर में बीजेपी का महामंथन, सीएम राजे इसमें शामिल होंगी। इस महामंथन में पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर की विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा होगी। इसमें मंथन किया जाएगा। 26 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों को लेकर इस पर मंथन किया जाएगा। आपको बता दें कि पाली के रणकपुर में बीजेपी का महामंथन आज होगा, जिसमें सीएम राजे खुद मौजूद भी रहेंगी। 26 विधानसभा सीटों को लेकर इस पर चर्चा होगी कि किन प्रत्याशियों को जो है इन सीटों से उतारा जाए। पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर की विधानसभा सीटों पर चर्चा होना है, मंथन होना है। और इस मामले पर सौरभ जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सौरभ, ये बताएं कि आज मंथन जो होने वाला है उसमें 26 सीटों पर मंथन होगा। किन लोगों को चुना जाएगा, किन लोगों पे फोकस किया जाएगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी आगामी चुनाव के मद्देनजर हर सीट पर कौन कौन प्रत्याशी हो सकता है उसको लेकर रायशुमारी कर रही है और ये जो बैठक चल रही है उसमें संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी के लिए पार्टी पदाधिकारियों को बुलाया गया है और एक गुप्त मतदान की प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जा रही है ताकि हर व्यक्ति अब ये बता सके पार्टी को कि कौन प्रत्याशी जो है वो ज्यादा सुटेबल हो सकता है। उस लिहाज से पार्टी अपने पहले अपने अंदर ही एक तरह से एक गुप्त मतदान के जरिए कार्यकर्ताओं की राय जानने की कोशिश कर रही है, पदाधिकारियों की राय जानने की कोशिश कर रही है। और उस संदर्भ में आज जोधपुर संभाग के पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही और जालौर इन जिलों के जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनके लिए आज बैठक होनी है और इसमें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अलावा तमाम कोर ग्रुप के सदस्य जो है वो मौजूद रहने वाले हैं। जी सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। वहीं इससे पहले रणकपुर में ही सीएम राजे की मौजूदगी में बीकानेर और जोधपुर संभाग की 31 सीटों पर महामंथन हुआ। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी ने 200 प्रत्याशी खोजने के लिए 3 टियर कोशिश शुरू कर दी है। सर्वे और मंत्रियों की टीम क्षेत्रों में फीडबैक की कवायद के बाद अब हर विधानसभा सीट के पदाधिकारियों से प्रत्याशी को लेकर रायशुमारी कर रही है। स्वाभाविक रूप तौर पे हम लोग हमारे जो कार्यक्रम थे वो चुनाव की तैयारी के लिए थे कि हम लोग किस तरीके से चुनाव में रणनीति क्या, हमारी कार्ययोजना क्या और कुछ आगे के कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जिनके जरिए हमें बूस्टअप करना है। युवा मोर्चे की कमल रैली, कमल संदेश रैली है, बूथ महासंपर्क अभियान है और विशेष तौर पर जो लाभार्थी बेनिफिशियरीज हैं वो राजस्थान और हिंदुस्तान में एक बड़ा काम हुआ है, तो लाभार्थी मतदाता के रूप में बदलें, ये हमारी कोशिश रही। बैठक में चूरू के लिए किसी का भी नाम सामने नहीं आया। इस लिहाज से मंत्री राजेंद्र राठौर का नाम फाइनल माना जा रहा है। वहीं मंत्री डॉक्टर राम प्रताप पर भी सहमति दिख रही है। मंत्री राजेंद्र राठौर ने कहा कि बीजेपी में पैराशूट नेताओं को तरजीह नहीं दी जाएगी। अपने कार्यकर्ताओं को जो सही तौर पर जमीन पर काम करते हैं उनकी राय शुमारी लेकर उनके आधार पर निर्णय करती है। कांग्रेस पार्टी एक परिवार में सिमटी हुई पार्टी है। ये आंतरिक लोकतंत्र है कि कार्यकर्ता अपनी बात को कह रहा है। सर, कितना महत्वपूर्ण है? निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। इनके यहाँ तो मतलब जो है परिक्रमा परिवार की होती है और हमारे यहाँ परिक्रमा जनता और कार्यकर्ता की होती है।
तो हम तो ये कार्यकर्ता की रायशुमारी से पहले भी हमने हमारे प्रत्याशी तय किए हैं और अब भी हमारे प्रत्याशी रायशुमारी से होंगे। 2013 में भी बीजेपी का मंथन रणकपुर में ही हुआ था और उस चुनाव में भी पार्टी की जोरदार जीत हुई थी। पार्टी रणकपुर को शुभ मान रही है, इस लिहाज से इस बार भी मंथन शुरू हो चुका है जो अगले 3 दिन जारी रहेगा। ललित सिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहां पर कांग्रेस मीडिया कमेटी की बैठक आज होने वाली है। राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा भी यहां पे मौजूद रहेंगे। पीसीसी चीफ सचिन पायलट भी इसमें शामिल होंगे। चुनाव को लेकर ये अहम बैठक होने जा रही है जिसमें फैसला लिया जाएगा, अहम फैसला लिया जाएगा। मीडिया कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, एआईसीसी मीडिया कोऑर्डिनेटर रोहन गुप्ता और इनके साथ ही कमेटी में और भी नेता शामिल होंगे। साथ ही बैठक में चुनाव के लिए मीडिया कंट्रोल रूम बनाने, कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी सौंपने, प्रवक्ताओं और पैनलिस्ट को काम बांटने पर फैसला होगा। तो आपको ये बड़ी खबर बता दें कि चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी कमर कस ली है और इसको लेकर मीडिया कमेटी की बैठक होने जा रही है और इसमें स्ट्रेटजी बनेगी कि किसको किस तरह से काम का बंटवारा किया जाए और पूरी तैयारी के साथ किस तरह से चुनाव में उतरा जाए। इसमें पीसीसी चीफ सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे, उनके साथ ही तमाम बड़े नेता भी शामिल रहेंगे बैठक में। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक आक्रामक चुनाव अभियान चलाने का फैसला किया है। पीसीसी में दिन भर 8 चुनावी कमेटियों की बैठक कर मैराथन दौड़ चला। जयपुर में आयोजित कांग्रेस कैंपेन कमेटी की बैठक में केंद्र की बजाय राज्य के मुद्दों पर फोकस करने की रणनीति बनी। बैठक में किसान, बेरोजगार, व्यापारी और कर्मचारियों के आक्रोश को भुनाने के लिए माथापच्ची की गई। कांग्रेस ने 21 अक्टूबर से 51,000 बूथों पर बूथ जिताओ भ्रष्टाचार मिटाओ अभियान शुरू करने का ऐलान किया। दिन भर की चर्चा के बाद ये सामूहिक निर्णय लिया है 2-3 मुद्दों के ऊपर। पहला कि हमारा जो मैनिफेस्टो का निर्माण होगा बहुत जल्द पूरी मैनिफेस्टो कमेटी के अलग अलग सब कमेटीज बनाकर संभाग और जिले में जाकर वहाँ संवाद करेंगे सभी स्टेक होल्डर्स से और जिले में संभाग में किसान, नौजवान, दुकानदार, स्टूडेंट्स, इन सब लोगों की राय लेने के बाद मैनिफेस्टो कमेटी को ये सब कमेटीज अपनी राय प्रस्तुत करेंगी और उसके पश्चात हम लोग अपना एक पीपल्स मैनिफेस्टो का निर्माण यहाँ करेंगे। बीजेपी की तरह जुमले देकर या आंकड़ों के जाल में फंसाकर या झूठे वादे कर हम जनता का वोट नहीं लेंगे। हम लोग वास्तविकता और हकीकत जो है और जो कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के बाद सरकार बनने के समय तुरंत प्रभाव से इम्प्लीमेंट करेगी, उन्हीं बातों को अपने मैनिफेस्टो में रखेंगे। कांग्रेस इस बार जिलेवार घोषणा पत्र तैयार करेगी। दीपावली के बाद नामांकन शुरू होते ही कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र जारी करने की तैयारी में है। खास बात ये कि इस बार जनता की राय से घोषणा पत्र तैयार होगा। लोगों की मांगों को लेकर और जो लोग चाहते हैं, जैसा सचिन जी ने कहा कि ये एक लोगों का मैनिफेस्टो होगा जो राजस्थान के विकास के लिए और राजस्थान में किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए से लेकर हमारे नौजवान साथी और हमारे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को एक अच्छी नीति लेकर सामने आ रहा है। कांग्रेस अपनी चुनावी रणनीति में आक्रामक प्रचार के साथ बूथ मैनेजमेंट पर खास जोर देगी। चुनाव प्रचार में गुजरात की तर्ज पर नेता घर घर जाकर वोट मांगेंगे, जिनमें बड़े नेता भी शामिल होंगे। बीजेपी से मुकाबले की कांग्रेस की रणनीति कितनी कारगर होती है ये तो वोटर्स ही तय करेंगे, लेकिन कांग्रेस तैयारियों के स्तर पर कोई कसर नहीं रखना चाहती। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दीपक व्यास के साथ गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र का आज छठा दिन है। आज शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा के छठे स्वरूप कात्यायनी की पूजा अर्चना होती है। कौन है मां कात्यायनी, कैसे होती है इनकी पूजा, मां को प्रसन्न करने की विधि क्या है, हम आपको बताते हैं।
शारदीय नवरात्र का आज छठा दिन है और इसको लेकर मंदिरों में भक्तों की भीड़ जमा होने लगी है और हम हमारे साथ जुड़ चुके हैं सतवीर जो है, हम उनसे बात करते हैं। सतवीर, ये बताइए कि जो है मंदिरों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है, नवरात्र को लेकर किस तरह लोगों में उत्साह है और क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि नवरात्रा जब शुरू होते हैं तो माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना होती है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में जाकर अपनी माँ की आराधना करते हैं और पूजा अर्चना कर उनसे मन्नतें मांगते हैं। इसके साथ ही जो घर घर में घट स्थापना की जाती है। तो वहीं पर आज बता दूँ कि आज छठ है और छठ के दिन जो मेला है वो मंदिरों में भरा जाता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी माँ के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं और अभी हम जैसे कि आमेर स्थित शीला माता मंदिर में है और यहाँ पर भी जो भक्त हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। धीरे धीरे जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आने के धीरे धीरे आखिर यहाँ पर जो दर्शन है अपनी माँ के वो यहाँ पर कर रहे हैं। आपको बता दूं कि जो छठ का मेला होता है इस दिन की काफ़ी मान्यता है कि आज के दिन जो पूजा अर्चना तो की जाती है और आज जो मंदिरों में है विशाल जो मेला है वो भी भरा जाता है और मेले के जो अंदर भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी माँ के लिए चुनरी और जो प्रसाद है वो लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं। इसके साथ ही जो आमेर जो जयपुर का जो आमेर मंदिर है, आमेर में जो शीला माता मंदिर है, यहाँ पे की भी मान्यता काफ़ी है और कहा जाता है कि जब इस मंदिर में जब माँ की जो पूजा अर्चना होती है तो उसके बाद में उनकी जो पूजा जो मन्नतें हैं वो पूरी होती है। खास तौर पे आपको बता दूं कि छठ का जो मेला है वो कल जब रविवार था तो कल भी यहाँ पर मनाया गया था और कल बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। खास तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि कल यहाँ पर जो निशा पूजन आयोजित की जाएगी जिसमें शस्त्र पूजा भी होगी और शाम को जो 10 बजे है वो यहाँ पर जो पूजा अर्च की जाएगी। उसके बाद में जो पट खुलने के साथ ही जो माँ के जो दर्शन करने के लिए भी यहाँ पर श्रद्धालु उमड़ेंगे। फिलहाल आपको बताना चाहूँगा कि देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से श्रद्धा का जो अटूट भाव है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और श्रद्धालु अपने घुटनों के बल पर अपनी माँ की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। फिलहाल ये जो दौर है, क्योंकि छठ का जब मेला भरा जाता है तो काफ़ी मान्यता भी रहती है और आज के दिन अगर माँ के दरबार में कोई पहुँच जाता है और मन्नतें मांगता है तो उसकी मन्नतें तो पूरी होती है। और ख़ास तौर पर क्योंकि नवरात्र के दिन जब 9 दिनों तक विभिन्न जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाते हैं, घरों में जहाँ घट स्थापना की जाती है तो वहीं पर मंदिरों में भी विशेष जो धार्मिक जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाते हैं। खास तौर पर नवरात्रा के दिन में माँ की पूजा के साथ ही जो युवतियाँ होती है, जो बच्चियाँ होती है, जो माँ दुर्गा के रूप मानी जाती है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है, उन्हें प्रसाद चढ़ाया जाता है, उनकी जो पूजा अर्चना कर आरती उतारी जाती है। खास तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि जो आज का दिन तो रहता ही है, इसके साथ ही जो नवरात्रा के दिन जो डांडिया है वो भी खेला जाता है। जी सतवीर, वहाँ पे कुछ लोग मौजूद होंगे, उनसे बात करके जानने की कोशिश की कि वो किस तरह मंदिरों में पहुँचे हैं, क्या मान्यता लेकर पहुँचे हैं, क्या मन्नतें लेकर पहुँचे हैं। देखो निकालो ना एक बार। मान्यता काफ़ी रहती है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं और घुटनों के बल यहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि अपनी माँ के जो दर्शन है वो करने के लिए जाते हैं। उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पर जो आए हैं दर्शन करने के लिए कितनी दूर से यहाँ पर बता रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मानसरोवर से। हर बार आते हैं यहाँ पर आप? तो आपने क्या यहाँ पर ये जो इस तरीके से जो आप पूजा अर्चना करने के लिए आए हैं, घुटनों के बल पे आए हैं, क्या आपने को मान्यता ले रखी थी क्या? जी हाँ, क्या मेरे पापा ना मतलब एक तरफ से पैरालाइज थे तो उन्होंने डॉक्टर को बोला गया था कि इनके पैरालाइज में ऑपरेशन होगा सर का, तो उसकी मन्नत से मांगा गया था कि मैं घुटनों के बल आऊँगी। तो आपकी मान्यता है इस मंदिर में? जी। आज छठ का भी पूजा अर्चना है, छठ का मेला भी भरा जाता है। खा सकते हैं कि आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं घुटनों के बल पे, तो कहीं ना कहीं माँ बाप की पूरी जो मन्नतें हैं वो पूरी करिए। जी बिल्कुल। यहाँ पर जो लोग देख सकते हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कुछ और भी श्रद्धालु हैं, उनसे भी हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। फिलहाल आपको बताना चाहूँगा कि ये जो माँ का जो दरबार है, ये माँ का जो मेन गेट है और यहाँ से ही जो श्रद्धालु है अपनी माँ के दर्शन करने के लिए अंदर जाते हैं और इसके बाद में जो पूजा अर्चना का जो दौर है वो शुरू होता है। फिलहाल जो श्रद्धालु हैं वो अपनी आराधना और जो भक्ति का जो भाव है, श्रद्धा का जो भाव है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और सभी जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच कर अपनी माँ के जो दर्शन है वो करने के लिए पहुँच रहे हैं। जी सतवीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और सूबे की हर सियासी हलचल को देखने और समझने के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम सियासी सफर सुबह 9 बजे। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। न्यूज़ 18 राजस्थान पर अब आप और मैं सहयात्री हैं, निकले हैं सियासी सफर पर। उनके जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान का मिजाज क्या है, राजनीतिक मिजाज क्या है। सफर की शुरुआत राजधानी जयपुर से हुई है। विधायक सीट पे किसी विधायक को बैठे देखा कभी? मैंने तो आज विधायक का टिकट काटा ही नहीं। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ इस न्यूज चैनल को।